डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम लोग अपना भोजन पकाते हैं न कि बनाते। तो अपना भोजन हम लोग पकाते हैं पौधों के द्वारा प्रदत्त अनाज से। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि पौधे जो है अपना भोजन आखिर ये कहाँ से बनाते हैं, कि अपने भी भोजन करते हैं और प्राणियों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। तो इसके तहत सोचने पर पता चलता है कि पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक नोबेल लॉयर्ड एल्बर्ट सेंट गायोर्गी एक वैज्ञानिक हैं। नोबेल लॉयर्ड एल्बर्ट सेंट गायोर्गी के शब्दों में कहा गया है कि व्हाट ड्राइव्स लाइफ इज what drives life is ... a little electric current kept up by the sunshine. नोबेल लॉयर्ड एल्बर्ट सेंट गायोर्गी के शब्दों में कहा गया है कि व्हाट ड्राइव्स लाइफ इज ए लिटिल इलेक्ट्रिक करंट केप्ट अप बाय द सनशाइन। अर्थात इसका अर्थ हुआ, फ्रेज है कि सूर्य से प्राप्त थोड़ी सी ऊर्जा पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को जीवन देती है। सूर्य से प्राप्त थोड़ी सी ऊर्जा पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को जीवन देती है। तो इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, ये सभी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस निर्गत भी करते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका यदि रासायनिक समीकरण देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट या सनशाइन भी कर सकते हैं और हरे पेड़ पौधे
अर्थात क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में ये अपना भोजन ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और H2O जल के अणु भी निकलता है और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6CO2, यहाँ 12H2O, तो यहाँ 6H2O निकल गया 6O2। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। यहाँ यदि 12H2O लिया जा रहा है तो 6H2O निकल रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ जब 12H2O लिए थे तो 6H2O निकला, इसलिए यहाँ 6H2O ही ले लिए, तो कोई जल का अणु बाहर नहीं निकला। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर जो है प्रकाश संश्लेषण के ज्ञान का विकास कैसे हुआ? पौधों द्वारा अपना खाद्य पदार्थ बनाने के क्षमता का जो रहस्योद्घाटन जीव विज्ञान के इतिहास में बड़ा ही एक रोचक रहा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस रहस्योद्घाटन बड़ा ही रोचक रहा। कुछ वैज्ञानिक कहे कि पौधे अपना भोजन जो है मृदा से ही प्राप्त कर लेते हैं, मिट्टी से ही ग्रहण कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जल से ही ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी क्रम में जो है 17वीं सदी से पहले लोगों का ये विश्वास था कि पौधे अपना भोजन मृदा से अर्थात मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी क्रम में जो है एक वैज्ञानिक है वान हेलमंट ने जो है 5 पाउंड का एक विलो का पौधा ले लिए। थोड़ा इनका रोचक रहस्य का कैसे पता लगाने का प्रयास किए वान हेलमंट कि एक जो है एक गमला ले लिए और इस गमले में जो है 5 पाउंड का विलो का पौधा ले लिए 5 पाउंड का। उसके बाद जो है गमले में जो है 200 पाउंड शुष्क मिट्टी इस गमले में 200 पाउंड शुष्क मिट्टी और 5 पाउंड का विलो का पौधा ले लिए और जो है परोतंत्र के लिए अर्थात तना निकलने के लिए एक छिद्र छोड़ दिए और उसके बाद जो है
ऊपर से एक पन्नी अर्थात प्लास्टिक के द्वारा इसे भी जो है ढक दिए और एक छिद्र बीच में छोड़ दिए जिससे परोह तना का जो है विकास हो सके। पौधे को जो है वर्षा का जल मिलता रहा। जब बारिश हुआ तो इसी छिद्र के रास्ते से जो है इनको जल भी ऐसे जो है इस छिद्र के रास्ते से जो है मिलता रहा और पूरे 5 वर्षों तक जो है इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिए सूर्य के प्रकाश में रखकर। उसके बाद 5 वर्षों के बाद पौधे के भार का आकलन किए तो जो पौधा ये 5 पाउंड का था ये जो है लगभग 170 पाउंड का हुआ। किताबों में दिया होगा कि 169 पाउंड 3 औंस, लेकिन हमने लगभग में कहा कि 170 पाउंड का हो गया पौधा। जब इस गमले से निकाला 5 वर्षों के बाद तो इस पौधे की वजन जो है 170 पाउंड लगभग हो गया। तो अगर शुष्क मृदा रहा 200 पाउंड, पौधा था 5 पाउंड और 5 पाउंड से बढ़कर पौधे का वजन जो है 170 पाउंड हो गया, अर्थात 165 पाउंड जो है पौधे का वजन क्या है बढ़ा। तो जो 17वीं सदी के पहले तक वैज्ञानिकों का ये अनुमान था कि पौधे अपना भोजन जो है मृदा से ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद जो है 165 पाउंड वजन बढ़ रहा है, अर्थात यह भोजन पौधे जो है इस शुष्क मृदा से लिया है। तो गमले में 200 पाउंड जो है वजन का मिट्टी था। अब गमले के मिट्टी को फिर से बाहर निकाल कर तौला गया तो यह लगभग 199 पाउंड के आसपास आया। 199 पॉइंट कुछ पाउंड के आसपास आया। थोड़ा सा कम हुआ, वह थोड़ा सा कम जो है जैसे फिजिक्स प्रैक्टिकल में शून्य टूटी हो जाती है वैसे थोड़ा सा जो है कम आया, जो कि नहीं के बराबर था। अगर पौधे जो इसे निष्कर्ष वान हेलमंट ने निकाला कि अगर पौधे शुष्क मृदा से अपना भोजन ग्रहण करते तो पौधे का वजन 165 पाउंड बढ़ा है, तो मृदा का वजन जो है 200 पाउंड था, तो उसमें से 165 पाउंड जो है मृदा का वजन कम हो जाना चाहिए, अर्थात मृदा का वजन शेष जो है मात्र 35 पाउंड ही बचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लगभग उतना ही मृदा का वजन रहा। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे अपना भोजन जो है मृदा से ग्रहण नहीं करते हैं। फिर जो है सन 1837 में ड्यूटराचेट वैज्ञानिक हैं, ड्यूटराचेट नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है पर्णहरिम आवश्यक है। फिर 1845 में लिविंग वैज्ञानिक हैं और लिविंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कुछ जो है संक्षिप्त ज्ञान रहा। फिर है कि उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है और उच्च वर्ग के पौधों की जो पत्तियां होती है और उन पत्तियों में जो मीसोफिल होता है पर्ण मध्य उत्तक अर्थात अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के मध्य में जो उत्तक होता है उसे हम पर्ण मध्य उत्तक कहते हैं, मीसोफिल कहते हैं। और उच्च वर्ग के पौधों की पत्ती का पर्ण मध्य उत्तक सबसे अधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषी उत्तक होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं और यह हरित लवक जो है पीछे भी पढ़े होंगे सेल वाले कोष चैप्टर में कि यह हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है और दोनों झिल्लियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक हरित लवक में 3 झिल्लियां होती हैं। यदि हरित लवक को देखा जाए तो ये रफ फिगर यदि हरित लवक का है तो इसमें 3 झिल्लियां होती हैं। एक यह झिल्ली हो गया बाह्य झिल्ली एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसी के बीच में जो रिक्त स्थान है दोनों झिल्लियों के बीच में रिक्त स्थान इसे ही पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और एक झिल्ली जो झिल्ली से घिरा हुआ ऐसे गोल संरचना होती है तो एक गोल संरचना को हम थायलाकॉइड कहते हैं और थायलाकॉइड के समूह को हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। इसे थायलाकॉइड के समूह को ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। तो यह जो थायलाकॉइड एक थायलाकॉइड है ऐसे एक थायलाकॉइड तो यह जो झिल्ली है थायलाकॉइड झिल्ली कहलाता है। इस प्रकार हरित लवक में जो है 3 झिल्लियां हो गई, एक बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और थायलाकॉइड झिल्ली। और इसमें 3 गुहाएं भी होती हैं। एक गुहा को कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या पेरिप्लास्टिडियल गुहा, दूसरी गुहा को इसको हम कहेंगे थायलाकॉइड गुहा और तीसरा गुहा जिसमें ये तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है तो इसे हम कहते हैं क्या स्ट्रोमा। तो जो इसका हरित लवक का स्ट्रोमा भाग है वो इसकी तीसरी गुहा है स्ट्रोमा। इस प्रकार से हरित लवक में 3 गुहाएं पाई जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक क्रिया थायलाकॉइड की झिल्लियों में प्रारंभ होती है। कुछ स्थानों पर अनेक थायलाकॉइड स्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में स्थित होते हैं और जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा सिक्का जुड़ा हो ऐसे सिक्के की भांति जुड़े होते हैं जिन्हें हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। और यह ग्रेनम या ग्रेना जो है अनेक समानांतर संरचना नलिकाकार समानांतर संरचना से जुड़ी होती है
जिसे हम स्ट्रोमा लेवली कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक के अंतर्गत ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर इसमें आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो प्रकाश के तरंग, प्रकाश में जो है तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं। प्रकाश केवल तरंग के रूप में ही गति नहीं करता, बल्कि कणों के रूप में भी गति करता है। और प्रकाश ऊर्जा के कण या समूह को हम फोटान कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के कण या समूह को हम फोटान कहते हैं। और फोटान वास्तव में प्रकाश ऊर्जा की निश्चित मात्रा है, और इस निश्चित मात्रा को ही हम क्वांटम कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा निरंतर नहीं आती रहती है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश विभिन्न आवृत्ति के फोटान की भांति होता है। फोटान की ऊर्जा ही प्रकाश के रंग का निर्धारण करती है। विभिन्न ऊर्जा के फोटान विभिन्न प्रकाश रंगों का निर्धारण का कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।